हेलो दोस्तों, आज अपन एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी आज की एक्सपायरी कैसे क्या रही। तो आज है 27 मार्च 2024 की एक्सपायरी, जो बुधवार को एक्सपायरी होने वाली है। तो ईओडी डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। ईओडी डाटा एनालिसिस में 31 लाख कॉल साइड में और 26 लाख पुट साइड में। तो ओवरऑल डाटा नेगेटिव, वहीं 5 लाख डाटा के साथ में डाटा कॉल साइड में 5 लाख बढ़ा हुआ है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम पुट साइड में बढ़ा हुआ है। तो जो भी लोग पुट बाई करके गए थे यहाँ से डाटा के हिसाब से 25-12 की आईवी है, तो आईवी भी नेगेटिव बना रखी है। अब देखते हैं आज का डाटा कैसे क्या रहा। तो मार्केट जो है वो गैप अप खुलता है और गैप अप करीब 100 पॉइंट गैप अप खुलता है। उसके बाद में मार्केट गैप अप खुलने के बाद में बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनती है। सेलर्स इनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, बाकी सेलर्स इनको ट्रैप नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं इंट्राडे एनालिसिस में कैसे क्या डाटा बने। तो 9:40 पर अगर अपन देखें तो 44 लाख और इधर 43 लाख, तो 1 लाख का डाटा कॉल साइड में बढ़ा हुआ है, अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना रखा है। वहीं वॉल्यूम देखें तो 1,72 और 1,54 लाख, तो करीब करीब अपना 15-16 लाख वॉल्यूम कॉल साइड में बढ़ा हुआ है। मतलब लोग कॉल बाई कर रहे हैं। 15 और 9 की आईवी हैं, तो आईवी भी नेगेटिव है, डाटा हल्का सा नेगेटिव है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे अपन एनालिसिस करते हैं 10 बजे। तो 10 बजे का डाटा जो है वो 49 लाख कॉल साइड में और पुट साइड में 52 लाख का। तो इस पुट साइड में डाटा स्ट्रॉन्ग बना है, तो इसका मतलब कि यहाँ से अब डाटा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है। देखते हैं आगे क्या बनता है। और वॉल्यूम भी करीब 32 लाख का वॉल्यूम कॉल साइड में बढ़ गया है। 10:35 पर अगर अपन देखें तो 10:35 पर क्या सिनारियो बना हुआ है। तो 10:35 पर 53 लाख का कॉल साइड में और 60 लाख का पुट साइड में। तो ओवरऑल देखें तो 7 लाख का ऊपर इंटरेस्ट पुट साइड में ज़्यादा बन गया है। वहीं डाटा अपना करीब 7 लाख पॉजिटिव डाटा बना है। वही वॉल्यूम देखें तो अब जो है वॉल्यूम अपना करीब 80 लाख का वॉल्यूम ज़्यादा बना हुआ है कॉल साइड में। मतलब यहाँ से लोग कोई कॉल बाई करके चल रहे हैं। अगर अपन देखें यहाँ पे तो डाटा के हिसाब से जो डाटा अपने को एकदम पॉजिटिव डाटा मिला है, उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे कोई सेलर्स अगर ट्रैप हुए हों तो देखें तो यहाँ से बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल जो 10:20 पर जिन्होंने सेलर्स ने ट्रैप कर दिया। सेलर्स ट्रैप करने के बाद में मार्केट को यहाँ सस्टेन करवाया। अगेन बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनी, बाकी सेलर्स ने इनको भी ट्रैप कर दिया। तो यहाँ से कोई पॉजिटिवनेस सेंटिमेंट तो कुछ मिला नहीं। उसके बाद में ये जो बायर्स थे इनको भी इस वाली कैंडल ने ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद मार्केट को नीचे लेके आए। तो अब आगे देखते हैं डाटा कैसे क्या बना हुआ है, कि जिस हिसाब से पॉजिटिव डाटा बना था उस हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है। बाकी अपना एक 800 पे सपोर्ट था, तो देखते हैं 800 पे सपोर्ट इसने लिया और 800 के बाद में यहाँ रिकवरी करके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग करी। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। तो 10:40 पर अगर अपन देखें 10:40 वाली कैंडल पे देखें तो 53 लाख का कॉल साइड और 61 लाख का पुट साइड में। तो पुट साइड में डाटा और स्ट्रॉन्ग बना है, वही वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग बनी है, 12-12 की आईवी भी आ रही है। बाकी यहाँ से डाटा के हिसाब से मार्केट में कोई मोमेंटम ऐसी कोई ख़ास बन नहीं रही है जिस हिसाब से कि मार्केट ऊपर जाए। यहाँ से बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था। देखते हैं आगे क्या बनता है। तो 10:50 पर अगर अपन देखें तो जो 53 लाख था वो 56 लाख हो गया है और 61 से 62 लाख हो गया। तो यहाँ से डाटा कॉल साइड में एकदम तेज़ी से बढ़ा है। 10:50 पर काफ़ी अच्छा एक डाउन फ्लो मारा है। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन। तो 11:10 पर, तो 11:10 वाली कैंडल देखते हैं। तो 64 लाख का कॉल साइड में
और 59 लाख का पुट साइड में बन चुका है। तो जो डाटा 56 लाख का था वो 64 लाख पहुंच गया है, जो 62 लाख था वो 59 लाख, 3 लाख का डाटा कॉल साइड पुट साइड में घटा और करीब 8 लाख का डाटा पुट साइड में कॉल साइड में बढ़ा। तो एकदम से वॉल्यूम में ओपन इंटरेस्ट में एकदम से चेंज आया। तो हो सकता है कि यहाँ से कोई नेगेटिव मोमेंटम आए, मतलब मार्केट गिरे। तो देखते हैं 11 बज के 10 मिनट पर अगर अपन देखें तो 11 बज के 10 मिनट पर सेलर्स की बड़ी कैंडल बनती है और नीचे से बायर्स इनको ट्रैप करके ना ऊपर क्लोजिंग करवाते हैं, जो क्लोजिंग होती है 800 पे, 46,800 पे, जो अपना एक सपोर्ट था। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से ये जो सेलर्स ट्रैप हुए थे 11 बजे वाली कैंडल पर, तो 11 बजे वाली कैंडल पर इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो देखना है कि अब जैसे अपने जो डाटा बने उस हिसाब से तो मूवमेंट अब अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से जो डाटा यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, यहीं से इस पॉइंट से यहाँ से 11 बज के 30 मिनट वाली कैंडल जो सेलर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी, ये ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के बाद मार्केट ऊपर जाने लग जाता है। बाकी प्रीवियस जहाँ से बायर से ट्रैप हुए थे वहाँ से ये कैंडल ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाती और यही क्लोज़ कर देती है। देखते हैं आगे क्या डाटा बना हुआ है। तो 11 बज के 40 मिनट पर अगर अपन देखें तो 68 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट और 59 लाख का 59 लाख। तो डाटा तो काफ़ी अच्छा बना है। बाकी डाटा के हिसाब से वॉल्यूम मतलब जो है वो मोमेंटम वैसी स्लो है। तो यहाँ से हो सकता है कि कोई ट्रैपिंग हो। तो यहाँ से जो सेलर्स ट्रैप हुए थे, ये ट्रैप होने के बाद में मोमेंटम इतना कुछ खास आया नहीं यहाँ पे नीचे और मार्केट वापस रिवर्स होने लग गया। अब देखना ये है कि इस वाली लो के नीचे ये मार्केट ऊपर जाता है या नीचे ही रहता है। तो यहाँ पे देखें तो 12 बज के 15 मिनट पर, तो 12 बजे वाला डाटा देखें तो 71 लाख का कॉल साइड में और 60 लाख का डाटा पुट साइड में। तो ओवरऑल देखें तो 11 लाख का डाटा नेगेटिव बन चुका है। वहीं वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में अभी भी पॉजिटिवनेस 1 करोड़ का वॉल्यूम कॉल साइड में ज़्यादा बना हुआ है, मतलब कि यहाँ से लोग कॉल बाई करके चल रहे हैं। तो दोनों तरफ सेंटीमेंट अलग अलग आ रहे हैं। तो अपन देखते हैं, वेट करते हैं। पर एक जो ट्रेड अपना यहाँ से क्लियर कट मिल रहा है, जो 12 बजे 11:50 पे जो सेलर्स बायर्स ट्रैप हुए थे, वहाँ से ये मार्केट यहाँ से हाईएस्ट वॉल्यूम आने के बाद में भी ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाती और कैंडल इसी के नीचे हाई लगा के यहाँ पे नीचे क्लोज़ करती है। तो यहाँ से एक ट्रेड बन रहा था। बाकी मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंटम नहीं आ रही थी और वीक बड़ी बन रही थी, मतलब कि दोनों तरफ से इन्होंने सेल कर रखा है। तो यहाँ से 800 से अपना ट्रेड बनता है, जो ट्रेड अपना करीब 750 मतलब 50 पॉइंट की मूवमेंटम में मार्केट घूम रहा था। डाटा इतना बड़ा हुआ था। बाकी यहाँ से भी आप देखें तो 840 से ये लो लगाता है 740, 100 पॉइंट की मूवमेंटम में इतने बड़े डाटा में ये 100 पॉइंट में घूमता है। उसके बाद में वीक भी बड़ी बड़ी बनती है। तो यहाँ से कोई सेंटीमेंट बन नहीं रहा है। देखते हैं आगे। तो 12 बज के 30 मिनट का अगर अपन देखें तो 12 बज के 30 मिनट पर अगर अपन देखें तो 73 लाख का कॉल साइड में और 60 लाख का पुट साइड में। तो डाटा अच्छा बना हुआ है। बाकी मार्केट में मूवमेंटम नहीं आ रही है। और प्रीवियस जहाँ से यहाँ से सपोर्ट लिया था, अब यहाँ से मार्केट वापस से सपोर्ट लेकिन यहाँ से ट्रैप हो रहा है। देखते हैं आगे। तो 1 बज के 15 मिनट पर अगर अपन देखें तो 1 बज के 15 मिनट वाली कैंडल देखते हैं। 1 बज के 15 मिनट पर 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में और 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में। तो लगातार कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बाकी मार्केट यही घूम रहा है। तो हो सकता है कि इस वाली जो सपोर्ट लाइन जो बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे मार्केट जब भी जाए तो अपन कुछ ट्रेड लें डाटा के हिसाब से। पर वहीं अपने को एक चीज़ भी देखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी कॉल साइड में बढ़ता जा रहा है।
मतलब कि यहाँ से कॉल बायर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट नीचे ना जाए, क्योंकि अब जो 1:15 पर अपना जो वॉल्यूम है वो करीब 1 करोड़ का वॉल्यूम चला चुका है, जो 1 करोड़ का वॉल्यूम बढ़ चुका है कॉल साइड में। अब 1:55 पर अगर अपन देखें तो 1:55 पर कॉल साइड में जो अपना ओपन इंटरेस्ट है वो 80 लाख के करीबन पहुंच गया है, और इधर 59 लाख का 59 लाख ही है। तो ओवरऑल देखें तो अभी तक अगर इसमें देखें तो 60 लाख 59 लाख यही डाटा पुट साइड में सेम डाटा बना रखा है, और कॉल साइड में लगातार डाटा बढ़ रहा है। मतलब कि इधर से अनबाइंडिंग हो नहीं रही है और इधर बाइंडिंग हो रही है। मतलब कि यहाँ से कोई ना कोई सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं, तो कॉल साइड में डाटा बढ़ा रहे हैं और पुट साइड में स्ट्रेंथ दे रखी है। अगर इसमें अगर डाटा बढ़ रहा है और इसमें घट नहीं रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई रिवर्सल मार सकता है। तो अपना 700 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो देखते हैं अपन क्या बनता है। तो 2:10 पर अगर अपन देखें तो 2:10 वाली कैंडल देखें तो 80 लाख का और इधर 60 लाख, तो 60 लाख चेंज नहीं हो रहा है, और पुट कॉल साइड में लगातार डाटा बन रहा है। मतलब कि यहाँ से पुट सेलर्स बैठे हुए हैं जो इसको ऊपर तेज़ी से ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ से देखें तो यहाँ कोई सेंटीमेंट बना नहीं, उसके बाद में जो जो अपनी सपोर्ट लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में वापिस से ये मार्केट यहाँ पे अगर टच करता है तो अपन एक ट्रेड ले सकते हैं। तो वापिस से यहाँ से ये मार्केट घूमता है और घूमने के बाद में यहाँ से सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद में वापिस मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है और यहाँ इसके नीचे क्लोज़ नहीं कर पाता है। उसके बाद में वापिस मार्केट ऊपर आता है और वापिस नीचे जाता है। तो लंबी लंबी वीक यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी और क्लोजिंग सेम पॉइंट पर हो रही थी। तो देखते हैं यहाँ कोई डाटा बने स्ट्रांगली। तो अपन अगर देखें तो 2:35 वाली कैंडल पर, तो 2:35 वाली कैंडल अगर अपन देखें तो 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में और 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर डाटा के हिसाब से मार्केट कॉल साइड में अगर बढ़ा हुआ है, तो कॉल साइड में डाटा अपना जो है वो बढ़ना चाहिए, न कि घटना चाहिए। पर इस बार अगर अपने मतलब जो है यहाँ से मार्केट गिरा, तो मार्केट में कॉल साइड में डाटा बढ़ने की जगह डाटा घटा, और पुट साइड में घटने की जगह और बढ़ा। मतलब कि यहाँ से कोई सपोर्ट लाइन है। अब अपना 700 पे सपोर्ट है, तो 700 पे देखिए तो बार बार मार्केट क्लोजिंग भले नीचे जा रहा है, पर क्लोजिंग 700 पे सपोर्ट लेकिन 700 पे ही क्लोजिंग कर रहा है। अब देखना ये कि आगे क्या बनता है। 2:40 पर भी डाटा घटा है और पुट साइड में बढ़ा है। तो यहाँ से क्लियर था कि 700 से ये सपोर्ट लेगा। अब वो भी देखना है कि 700 से नीचे कितना लो लगा रहा है। तो 700 से ये 30 पॉइंट का नीचे 670 का लो लगा के और सीधा मार्केट जाता है 46,900 को टच करके, फिर वापस मार्केट रिजेक्ट हो जाता है। तो दोनों तरफ के डाटा में जो इन्होंने ट्रैपिंग करी है, नेक्स्ट सेशन में अपन वापस से इनका एनालिसिस करेंगे कि किस हिसाब से ये ट्रैप करते हैं।